कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डिफीटेड। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें बता रखा है कि इन्फिनाइट लोग हैं, एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। और हर आदमी के एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है? पहला जो आदमी है उसका स्ट्रेंथ है 1 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा आदमी है जो है उसका स्ट्रेंथ है 2 का स्क्वायर, वही बता रखा है यहाँ पे आई स्क्वायर फॉर्म में है। और जैसे तीसरा आदमी है उसका स्ट्रेंथ होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही सब एन तक है, इन्फिनाइट लोग हैं तो इन सब का यही स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ, ठीक है। और हमें एक स्ट्रेंथ पी दे रखा है एक वेरिएबल के अंदर। हमें फाइंड करना है इस स्ट्रेंथ का यूज करके हम इस लाइन में कितने लोगों को डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बता रखा है कि एक आदमी मान लो एक्स है, तो उसको हम डिफीट कर सकते हैं अगर हमारे पास जो स्ट्रेंथ पी है वो उस एक्स से ग्रेटर या उसके बराबर है, तभी उसको हम डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी आदमी को डिफीट करने के बाद जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ बची होगी उसको एक्स में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे पी हमारे पास स्ट्रेंथ था पहले, तो एक्स को हमने डिफीट किया तो हमारे पास की बची हुई स्ट्रेंथ रहेगी पी माइनस एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पी हमें 14 दे रखा है, तो हमारे पास इनिशियली 14 स्ट्रेंथ है और हमको जो है डिफीट करना है किसको। सबसे पहले देखेंगे 1 का स्क्वायर है, हमारा जो है 14 1 से बड़ा है, तो ठीक है वो फर्स्ट आदमी को डिफीट कर देगा, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या बचेगा? 14 माइनस 1 इजक्वल्स टू 13। हमारे पास 13 स्ट्रेंथ बचा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे सेकेंड आदमी जो है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका 2 2 जो 4 होगा, तो 13 माइनस 4 कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है। थर्ड आदमी को देखते हैं, तीसरा जो आदमी होगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? 3 3 जो 9 होगा, ठीक है। 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने जो है तीन लोगों को डिफीट कर दिया और अब हमारे पास स्ट्रेंथ जो है 0 है और हम किसी को डिफीट नहीं कर सकते, मतलब हमने टोटल तीन लोगों को डिफीट किया है, तो इसीलिए इसका आंसर 3 है, ठीक। तो समझते कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है कि जब हम डिफीट कर रहे हैं लोगों को तो एक ऑर्डर में ही डिफीट करना है। मतलब सबसे पहले जो आदमी खड़ा है, फर्स्ट पहला आदमी जो खड़ा है उसको डिफीट करना है, मतलब 1 स्क्वायर वाला जो स्ट्रेंथ है उसको डिफीट करना है। फिर 2 स्क्वायर वाला जो स्ट्रेंथ है आदमी जो है उसको डिफीट करना है। फिर थर्ड आदमी जो है उसको डिफीट करना है, ठीक है। मतलब इसी ऑर्डर में जाना है, पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, मतलब इस ऑर्डर में ऐसे ऐसे करके सबको डिफीट करना है। तो ऐसे नहीं कर सकते कि सबसे पहले पहले आदमी आदमी को डिफीट कर दिया, उसके बाद तीसरे के पास आ गए, फिर चौथे के पास, फिर छठे के पास, ऐसे नहीं करना है। तो हमें जो है एक ऑर्डर में ही उनको डिफीट करना है, ठीक है। तो मतलब क्या करना है हमें कि एक ऑर्डर में डिफीट कर सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें प्लस करना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस करना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे एन तक जाना है हमें, कहाँ तक जाना है? n का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें करना है ऐसे। तो एट द एंड हमें करना क्या है? हमें करना क्या है कि ये जो सम कर रहे हैं इन सब का जो सम होना चाहिए ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू पी। पी ही तो होना चाहिए, हमें यही तो फाइंड करना है ना। हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एन। वही बोल रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को हम जिसको डिफीट कर सकते हैं विद दिस पी, इस स्ट्रेंथ के साथ। तो वही तो हम कर रहे थे यहाँ पे। 1 का स्क्वायर को ऐड किया, 2 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया, ऐसे एन तक जा रहे हैं हम। वही कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे n का स्क्वायर। इन सबका सम जो है स्मॉलर देन इक्वल्स टू पी ही तो होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा। हमें यही तो फाइंड करना है, यही एन तो फाइंड करना है कि 1 से लेके n के स्क्वायर तक को सम करें तो उसका सम जो स्मॉलर देन इक्वल्स टू पी होना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका ये जो इतना पार्ट है ना, इसका मैथमेटिकल में, मैथ में एक फॉर्मूला है, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका? इतना पार्ट जो है इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये जो है ये होना चाहिए स्मॉलर देन इक्वल्स टू पी, ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू पी होना चाहिए और हमें यही एन फाइंड करना है, ठीक है। यही एन फाइंड करना है। तो हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा था पी जो है 14 है तो उसका आंसर 3 है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें इसमें 3 पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है।
इसके अंदर 3 डाल के देखते हैं क्या आता है। n क्या था 3, 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा बाई 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 से या 12 होगा, डिवाइड करेंगे 6 टू या 12 हो जाएगा और 7 टू या 14। इसका आंसर 14 है। तो मतलब हमने जो n3 जो चूज़ किया था वो करेक्ट है, और ये इसको वेरीफाई कर रहा है। अगर हम n इक्वल टू 3 रखें तो स्मॉलर देन इक्वल टू 14 है, तो इसीलिए हमारा आंसर 3 है इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया है यहाँ पे देखो। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम n सच दैट कि ये इक्वेशन सेटिफाई होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम n फाइंड करो ताकि ये इक्वेशन सेटिफाई होनी चाहिए गिवन p के लिए। ठीक है, तो अब n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो कैसे पता चलेगा, n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं वो इससे पता चलेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा p की वैल्यूज पे। देखो, अगर p इक्वल टू 1 है तो n भी n इक्वल टू 1 होगा। इसको चाहे इस फॉर्मूले में डाल के देख लेना, n इक्वल टू 1 डालोगे तो स्मॉल देन इक्वल टू p मतलब 1 सेटिस्फाई करेगा। अब p इक्वल टू अगर 3 इंटू 10 की पावर 8 है, तब n क्या होगा, n होगा मैक्सिमम 1000 तक जा सकता है। ये मैंने ट्राई किया है, ये आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, p इक्वल टू ये 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये सॉल्व करके देखना, ये n का वैल्यू कुछ 900 समथिंग आएगा। तो मैंने मैक्सिमम 1000 ले लिया। तो n की वैल्यू जो है, ये जो रेंज दे रखा है जो हमारा कंस्ट्रेंट, इसके लिए n की वैल्यू जा सकती है 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, देखो हमें जो है लोवेस्ट जो वैल्यू है n का वो पता है, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है वो पता है, और हमें ये इक्वेशन भी पता है। तो हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च कैसे लगेगा वो देखते हैं। बाइनरी सर्च समझते हैं। देखो, मान लो हमें ये ऐसे नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। लो मतलब ये n इक्वल टू 1, हाई मतलब ये n इक्वल टू 1000। ठीक है, और हमने यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया है। मिड कैसे होता है, वही लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 से बाइनरी सर्च में जैसा करते हैं वैसे ही नॉर्मल मिड हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, मिड क्या है, मिड हमारा पॉसिबल n की वैल्यू है। ठीक है, हमें अब इस मिड को इसके अंदर डालना है, इस फॉर्मूले में डालना है। और कैसे होगा, मिड इंटू मिड प्लस 1 इंटू 2 मिड प्लस 1 बाई 6। जो वैल्यू आएगा हम देखेंगे क्या वो स्मॉलर देन इक्वल टू 6 है। अगर ये स्मॉलर देन इक्वल टू 6 हो गया तो हमारा ये जो मिड होगा ये एक पॉसिबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अपने रिजल्ट में इसको डाल देंगे कि ये हमारा पॉसिबल आंसर है। और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एन ना, मैक्सिमम एन। तो हमारा जो है लो जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा लो मिड प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है और ये तो हमारा आंसर है ही। हमें देखना है क्या हमें इससे बड़ा मिल सकता है, वो देखना है। ठीक है, तो उस केस में लो हमारा आगे पहुंच जाएगा। और अगर मान लो मिड से जो वैल्यू आया, इस एक्सप्रेशन से मिड का यूज करके जो वैल्यू आया वो स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है, तो मतलब ये मिड हमारा आंसर नहीं है, तो मतलब इस लेफ्ट पार्ट में हमारा कहीं आंसर है। तो उस केस में हाई हमारा मिड माइनस 1 हो जाएगा। नॉर्मल जो हम बाइनरी सर्च में करते हैं ना, बस वही करना है। इस केस में हमारा कंडीशन ये है और ये दोनों वैल्यूज हैं। ठीक है, अब कोड करते हैं। सबसे पहले अपना लो मान लेते हैं 0 है, हाई हमारा होगा 1000, आंसर मान लो 0 है इनिशियली। ठीक है, वही बाइनरी सर्च लगाना है। जब तक लो स्मॉलर देन इक्वल टू हाई है तब तक ये चलता रहेगा। लॉन्ग मिड फाइंड करो, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। ठीक है, अब सम फाइंड कर लो, वो फॉर्मूला लगा लो, ये जो था ना फॉर्मूला ये वाला, ये फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये मिड इंटू मिड प्लस 1 इंटू 2 मिड प्लस 1 बाई 6। ठीक है, इससे जो सम आया, अब हमें वही तो देखना है। यहाँ जो मैं कंडीशन बताया था ये कंडीशन देखना है। अगर ये हमारा सम जो है स्मॉलर देन इक्वल टू पी है तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको ये हमारा पॉसिबल आंसर है। ठीक है, इसको अपने आंसर में डाल देते हैं कि ये मिड हमारा पॉसिबल आंसर है, और हमें मैक्सिमम चाहिए तो इसीलिए मिड प्लस
1 मिल जाएगा हमारा लो। ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारा आंसर यहाँ नहीं मिला, मिड माइनस 1 करो, इससे छोटा वैल्यू देखते हैं, हो सकता है वो आंसर हो। ठीक है, बस रिटर्न कर दो आंसर, रन कर दें, सबमिट कर दें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।